हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वह है टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg। दो ऑब्जेक्ट है और दोनों का जो मास है वह 1.5 kg और 1.5 kg, दोनों का मास जो है वह इक्वल है, बराबर है, जो यहाँ पे हम फिगर में देख आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। और दोनों जो है वह सेम स्ट्रेट लाइन में जो है वह मूव कर रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वह अपोजिट है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन में है और जो m2 मास है वह इस डायरेक्शन में। यानी कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के जो है वह अपोजिट में है। फिर कह रहा है आगे, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कॉलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। अब कह रहा है कि जब ये दोनों जो है वह नहीं टकराया था, मतलब टकराने से पहले का जो स्पीड है इस दोनों का वह स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब दोनों का स्पीड भी जो है वह टकराने से पहले सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होने के कारण जो u2 होगा उसको हम यहाँ पे मान लेंगे -2.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमको एक को मानना पड़ेगा। फिर आगे है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। अब कह रहा है कि जब ये दोनों कोलाइड हो रहा है, कोलाइड होने के बाद जो है दोनों एक साथ जो है वो कॉम्बाइन हो जा रहे हैं, तो उस केस में जो कॉम्बाइन ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी होगा वह क्या होगा, उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का जो मास दिया हुआ है m1 और m2, ये जो है वह है 1.5 kg सेम मास। दूसरा जो है फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट m1 है उसका जो वेलोसिटी इनिशियल है वह हम यहाँ पे मान लेते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जो इनिशियल वेलोसिटी है मास 2 का वह है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है उतना ही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो -2.5 मीटर पर सेकेंड जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा मास 2 का। अब हमको जो यहाँ पे निकालना है वो कॉम्बाइन जो ऑब्जेक्ट है उसका हमको वेलोसिटी निकालना। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉम्बाइन होने से पहले, मतलब कॉलिजन से पहले, दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसका जो लीनियर मोमेंटम है दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि m1 u1 प्लस m2 और u2, ये दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है टकराने से पहले यानी कोलाइड करने से पहले का है। अब यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा कोलाइड के बाद जो दोनों का स्पीड होता है वह क्या होता है, जब दोनों एक साथ जो है वह कॉम्बाइन हो जाता है दोनों मास। तो हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों जब कॉम्बाइन हो जाएगा तो दोनों का मास जो है वह जुड़ जाता है और दोनों के साथ में जो वेलोसिटी हो जाता है वह हो जाता है v। तो इस v का वैल्यू को जो है वह हमको निकाल। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मास m1 जो है वह है 1.5 और जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 वह है 2.5। फिर यहाँ पे प्लस है, मास जो दिया है वह भी 1.5 ही है, लेकिन इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 का वह यहाँ पे हो जाएगा -2.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5, दोनों को जब हम ऐड करेंगे 1.5 प्लस 1.5 और इंटू हो जाएगा v। इस v का जो है वह हमको वैल्यू निकालना। तो हम यहाँ पे देखेंगे जब दोनों का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.75 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, वह आ जाएगा -3.75 और ये इक्वल टू हो जाएगा 3v। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमारा आगे हम बढ़ाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 3.75 और ये हो जाएगा -3.75 और इक्वल टू हो जाएगा 3v। तो ये दोनों जो है वह कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3v। इसका मतलब जो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कोलाइड होने के बाद जो ये दोनों बॉडी साथ में है वह उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वह 0 हो जाएगा, मतलब वह रुक जाएगा। इसका आंसर। थैंक यू ऑल ऑफ।